नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। हाड़ौती में आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल अजहा का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। मेडिकल कॉलेज कोटा में हुआ देहदान। केशवरायपाटन में वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़। श्रीनाथपुरम इलाके में देर रात बदमाशों ने तोड़े 1 दर्जन वाहनों के शीशे। जालौर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई सड़क हादसे में मौत। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, केशवरायपाटन, छबड़ा सहित हाड़ौती में आज मुस्लिम समाज के द्वारा ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। समाज के लोगों द्वारा कई जगहों पर घर पर ही नमाज अदा की गई। वहीं मस्जिदों एवं ईदगाह पर मात्र 5 लोगों ने नमाज अदा की। ईदगाह पर भी गाइडलाइंस के अनुसार 5 लोगों ने नमाज अदा की एवं सभी मस्जिदों में 8 बजे से 10 बजे तक नमाज अदा की गई एवं नमाज के बाद मुल्क में अमन, चैन, शांति, सौहार्द बने रहने व मुल्क की तरक्की एवं कोरोना से निजात मिलने की दुआएं मांगी गई। इसके बाद कुर्बानी करने का दौर शुरू हो गया। जी माशाल्लाह, जो हुकूमत ने हमारे लिए क़वानीन और गाइडलाइन जारी किया था उसके एतबार से माशाल्लाह सभी जगह सब ने उसकी पाबंदी की और हमारी ईदगाह में माशाल्लाह उसी एतबार से उस गाइडलाइन के एतबार से नमाज़ पढ़ी गई और इंशाल्लाह आगे भी उसी क़वानीन का मुकम्मल तरीके से पासदारी करेंगे। और हमारी ये दुआ है कि पूरे मुल्क के लोग अमन चैन के साथ इस त्यौहार को मनाएँ। आज ईद उल अजहा का दिन है, कुर्बानी का दिन है। मतलब आज का दिन ऐसा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इस बात कुर्बानी मांगता है कि मेरे हुक्म पे आप तैयार रहें, है ना। इसी का नाम कुर्बानी है। अल्लाह के फरमान को बजा लाना ही कुर्बानी का नाम है। रोड पर ईदगाह मस्जिद में कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए वहाँ पर 7:30 बजे ईदगाह की नमाज अदा कराई। मेरे साथ में 5 जनों ने ईदगाह की नमाज पढ़ी। आज मेडिकल कॉलेज कोटा में देहदान हुआ, जहां मिलिट्री रोड निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग सिद्दी बाई का देहदान हुआ। मेडिकल कॉलेज को करीब 1 साल बाद ये एक और देह मिली है। मार्च 2016 में सिद्दी बाई ने देहदान का संकल्प लिया था। मेडिकल कॉलेज को मिली देहदान से मेडिकल स्टूडेंट को अध्ययन में सहायता हो सकेगी। पिछले 5 दिन से नानी पैरालाइज थी, तो उनके पैरालाइज होने के बाद जब हमें लगा कि ये इस टाइम पे हमें सूचित करना चाहिए प्रशासन को, उस टाइम पे हमने मैम से कांटेक्ट किया। मैम ने कहा कि हम लोग इस टाइम पे बॉडीज़ वगैरह हम लोग बहुत सोच समझ के ले रहे हैं और मैम ने कहा कि आप इनका RT-PCR ज़रूर करवा लीजिए। तो जिस दिन मैम ने कहा उसी दिन सुबह हम लोगों ने RT-PCR करवाया और जहाँ पे हम लोग RT-PCR करवाने गए उन लोगों ने भी पूरा कोऑपरेट किया। एक नर्स स्टाफ घर पे आए, सैंपल लेकर गए और RT-PCR की रिपोर्ट भी शाम तक इजीली आ गई। तो बहुत बड़ा हमें इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। साल की पहली दान है और करीब 1 साल 1 महीने बाद हम यह मृतदेह प्राप्त कर रहे हैं और सचमुच में हमें मृतदेह की काफ़ी कमी है। हमारे स्टूडेंट्स जो बैच 250 का हो गया है उनके लिए भी हमको काफ़ी मृतदेह की ज़रूरत होती है। अभी कोरोना के चलते रजिस्ट्रेशन भी कम हो रहे हैं और देहदान भी कम प्राप्त हो रहे हैं। और अगर इस तरह से ये जागरूक जो जनता अगर होगी, अगर वो इस तरह से हमें इन्फॉर्म करके RT-PCR टेस्ट करवा के और फिर हमें मृतदेह लेने में हमें कोई बनाई नहीं होगी। केशवरायपाटन के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को 3-4 दिनों बाद आई वैक्सीन को लगाने के लिए युवा व अन्य लोग उमड़ पड़े। सुबह 8 बजे से अस्पताल में भारी भीड़ लगी रही। भारी भीड़ के चलते अस्पताल में अव्यवस्था का माहौल हो गया। CSC प्रभारी ने भी अस्पताल में व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। सुबह 8 बजे से लगा हूँ लाइन में। सोशल डिस्टेंस में कुछ नहीं, यहाँ पे सेंटर चेंज करना चाहिए। 2 सेकंड के लिए
वही लगाने। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन वाहनों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला श्रीनाथपुरम इलाके का है। देर रात बदमाशों ने करीब 1 दर्जन वाहनों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि बाइक सहित अन्य वाहनों में हल्की तोड़फोड़ होने के कारण ज्यादातर लोगों ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। फिलहाल एक पीड़ित ही सामने आया है जिसने आरके पुरम थाना पुलिस को शिकायत दी है। पीड़ित लोकेश शर्मा ने बताया कि देर रात बाइक सवार बदमाशों ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया और पिकअप, कार, मोटरसाइकिल सहित 1 दर्जन छोटे मोटे वाहनों में तोड़फोड़ की और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। ये करीबन 10 से 15 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, जैसे पिकअप है, अपनी गाड़ी है, अपने जो मोटरसाइकिल के 3-4 मोटरसाइकिल हैं, सबकी गाड़ी के कांच वगैरह तोड़ के गए। डेयरी बूथ को भी नुकसान किया, डेयरी बूथ भी तोड़ गए हैं, सब पीछे वाला कांच तोड़ गए हैं, ताला तोड़ के चले गए बिना मतलब, बिना कोई रंजिश के। किसी का कोई शक नहीं, अज्ञात व्यक्ति किसी भी कोई शक नहीं। अभी रिकॉर्डिंग आएगी उसके बाद अपन कंफर्म कर पाएंगे इसके बारे में जो भी होगा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, फुटेज अभी निकाली नहीं है, अपन अब जा रहा हूँ अभी निकलवाना। कमांड ऑफिस जो होता है उनके यहाँ पे, वहाँ से रिकॉर्डिंग निकलवा के फिर जो भी होगा सक्षम है। अभी मैंने थाने के अंदर रिपोर्ट दे रखी है अज्ञात लोगों के नाम से, जिससे 20 जनों के नाम डालता लगाए। अभी पुलिस आई है यहाँ पे? पुलिस अभी नहीं है यहाँ पे, बस रिपोर्ट डाल के आया हूँ अभी। जालौर कर्नाटक चित्रदुर्ग में बड़ा सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। हादसे में पति, पत्नी व पुत्र की हुई मौत। जालौर जिले के चितलवाड़ा क्षेत्र के जानवी गांव के हैं तीनों लोग। पुलिस ने तीनों शवों को रखवाया राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में। जयराम अपने परिवार सहित जा रहा था बेंगलुरु। मृतक बेंगलुरु में स्टील का व्यवसाय करता था। मंगलवार रात को कोटा के लिए कोविशील्ड की 30,000, कोवैक्सीन की 8,000 डोज दी गई। वहीं आरएसी डिस्पेंसरी पर कोवैक्सीन की 2nd डोज के लिए सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लग गया। 10 बजे वहां पर उनसे कहा गया कि यहां पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। इस पर वहां पर आए लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बाद में आरएसी ग्राउंड के लाइब्रेरी में टीकाकरण हुआ। हम यहाँ सुबह 8 बजे से खड़े हैं, लाइन लगी हुई है, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हुए, और लेकिन अभी तक यहाँ कोई मेडिकल टीम नहीं आई है। आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। आगे की खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।